Hi everyone. In the today's class we are going to continue the information about the chapter that is the getting to know about the plants. So इसके लिए आपको निकालना है टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 59 you have to open. But before that I want to ask you about the previous class. We studied the chapter getting to know about the plants जिसमें हमने plants के बारे में information ली थी. We discuss about the plants and we studied about the first system that is the root system है ना. प्लांट्स जो है वो दो इसमें डिवाइड होते हैं कि जैसे कि मैंने यहाँ पे एक इमेज ड्रॉ की है, पिक्चर्स ड्रॉ किया है, तो इससे हमें क्या समझता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो दो ग्रुप में डिवाइड होते हैं. एक तो है रूट सिस्टम्स और दूसरे है शूट सिस्टम. सो वी मीन्स ऑलरेडी completed the first system that is the root. Now in the today's class we are going to discuss about the shoot system. So for that you have to ओपन द पेज नंबर 59. एक पेन और टेक्स्ट नोटबुक आप साथ में लेकर बैठ जाइए. यू हैव टू ड्रॉ दैट डायग्राम. तो आपको ये इमेज दिखाई दे रही है क्या आपके टेक्स्ट बुक में? पेज नंबर 59 पर ऐसा एक फ्लावर्स की इमेज दी है. सो फ्रॉम दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट द शूट सिस्टम. इन द शूट सिस्टम सम पार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्टेम आता है, देन फ्लावर, फ्रूट्स. दीज ऑल आर द पार्ट्स. ये जो भी पार्ट्स होते हैं ना, स्टेम, फ्लावर्स और फ्रूट्स, ये सभी प्लांट्स के मतलब ग्राउंड के ऊपर के एरिया में लगते हैं. वो इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? शूट सिस्टम बोलते हैं. सो जस्ट लुक एट दैट इमेज. दैट पार्ट ऑफ द प्लांट्स जो ग्रीन कलर्स का रहता है हम उसको क्या बोलते हैं? लीफ बोलते हैं, है ना. आपके सराउंडिंग में ऐसे प्लांट्स होंगे तो ये जो भी ग्रीन कलर के अलग अलग पार्ट्स आपको दिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? लीफ. देन दिस वन इज द स्टेम एंड दैट वन पोर्शन इज द व्हाट? फ्लावर. सो अमॉन्ग देम नाउ टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द स्टेम. जैसे कि मैंने आपको कहा कि जैसे कि स्टेम है, फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, एक और हमारा छूट गया था वो है लीफ. सो इन सब में से आज के क्लास का हमारा मेन टॉपिक है स्टेम. तो देखो बेटा, स्टेम जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मतलब पार्ट होता है प्लांट्स का. जैसे कि हमारे बॉडी में सभी पार्ट्स इम्पॉर्टेंट है, पर जो हमारा बैकबोन है ना उसकी वजह से हम स्ट्रेट खड़े रह सकते हैं. वैसे ही प्लांट्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स कौन सा होता है? स्टेम. तो ये जो आपको ये पोर्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो वो कौन सा पोर्शन है? दैट वन इज द स्टेम. ओके. तो ये स्टेम की आज हम स्टडी करने वाले हैं कि अलग अलग प्लांट्स के स्टेम्स कैसे होती है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, फिर उस स्टेम्स के ऊपर कौन से पार्ट्स अटैच रहते हैं. दैट ऑल आर द थिंग्स we can study it in the today's class. So let's see the stem. It is the important part of the plant. जैसे कि मैंने बताया कि प्लांट्स के वैसे तो सभी पार्ट्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मे इट इज़ अ फ्लावर, लीफ, देन द fruits and the birds, but the stem is the very important part of the plant. It is strong and hold the plant. You have to underline it is strong and it is hold the प्लांट. देखो मतलब स्टेम्स जो होते हैं ना प्लांट्स की, वो कैसे रहती है? वो प्लांट्स की जो स्टेम्स रहती है, सो दीज आर स्ट्रांग. आपके सराउंडिंग में अगर कोई भी प्लांट्स मतलब तोड़ के देखो तो अगर छोटा होगा तो आप जल्दी से तोड़ पाएंगे, बट अगर वो ट्री हो तो हम उसे इजीली मतलब तोड़ पाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि उसकी जो स्टेम्स रहती है वो कैसे रहती है? ज़मीन के अंदर लगी, मतलब ज़मीन से बहुत ही स्ट्रांगली होल्ड मतलब की रहती है, इस वजह से वो जल्दी निकल नहीं पाती है. सो व्हाट वी अंडरस्टैंड, द स्टेम्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे कैन होल्ड द प्लांट. मतलब यहाँ पे अगर ज़मीन का पोर्शन हो ग्राउंड का, सो दैट अटैच टू द ग्राउंड वेरी टाइटली. नाउ द स्टेम ऑफ अ ट्री इज नोन एज अ ट्रंक. देखो एक डेफिनेशन दी है, वो आपको नोटबुक में लिखनी है. दैट अ स्टेम ऑफ अ ट्री इज नोन एज अ ट्रंक. ट्रंक किसे कहा जाता है? सो नाउ लुक एट हियर. ये जो आपको पोर्शंस प्लांट्स का दिखाई दे रहा है, यू कैन सी दैट पोर्शंस जिसको हम ट्रंक मतलब स्टेम बोलते हैं. सो द स्टेम ऑफ अ ट्री, उसका ही दूसरा नाम क्या है? मीन्स व्हाट वी कैन से
trunk. Then most of the trunks are covered with the outer layer are known as a bark. What we can say that bark किसको बोलते हैं? जैसे कि ये हमने portions देखा ना ये, so that one portion we can say as a what? Trunk. But this is the outer part. ये जो भी आपको पूरा पार्ट दिखाई दे रहा है, so that one is the what? outer layer of the trunk, जिसको हम क्या बोलते हैं? बार्क बोलते हैं. देखो बेटा, कभी कभी क्या होता है कि आप है ना, मतलब कोई सूखी हुई लकड़ी लेके आओ जिसका मतलब स्टेम ऐसा स्ट्रांग और बड़ा हो, और तो उसके है ना छिलके निकल आते हैं. अगर हम उसको मतलब जलाने के लिए अगर यूज़ करते हो तो उसके हम छिलके निकाल लेते हैं. तो वो छिलका ही मतलब क्या होता है? बार्क होता है ना. मतलब कभी कभी जो बड़े प्लांट्स होते हैं उसके निकल आते हैं, मतलब जो छोटे प्लांट्स हैं उसके बेसिकली निकलते नहीं. सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, जो भी ये आउटर पार्ट है, जो चलो यहाँ पे देखो आप, ये जो भी आउटर पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, सो दैट आउटर पार्ट ऑफ द प्लांट trunk, it is known as a bark. So this one is the second definitions you have to underline in your textbook. Now the small outgrowths on the stem of a plant is called buds. तो देखो बेटा, बर्ड्स अभी किसको बोलते हैं? तो जैसे कि हम एक प्लांट्स की स्टडी कर रहे हैं ना, तो हमें मतलब उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि हर एक पार्ट, प्लांट्स के हर एक पार्ट्स को क्या बोलते हैं. हम बेसिकली वैसे तो प्लांट्स देखते हैं, हमें मतलब लीफ कौन सा है, फ्लावर कौन सा है, फ्रूट्स कौन सा है, ये हमें पता है. बट इसके अलावा भी प्लांट्स के है ना कुछ छोटे छोटे पार्ट्स रहते हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता होता है. सो दैट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन वी कैन गेट फ्रॉम दिस concept. So what? The small outgrowths on the stems. So just you can see here the stem and this one is the flower, but here we can see the birds. So birds किसको बोलते हैं? Small outgrowths, मतलब प्लांट से जो भी एक स्मॉल ये जो बर्ड्स निकल आता है उसको हम क्या बोलते हैं? बर्ड्स, जिसको आप शायद कली बोलते होंगे ना, या फिर मराठी में मतलब कड़ी, ऐसा आप उसको बोलते होंगे. सो उसको क्या बोलते हैं? बर्ड्स. नाउ द बर्ड्स आर टू टाइप्स. बर्ड्स भी जो होते हैं ना वो दो काइंड्स के होते हैं. द फर्स्ट वन इज़ द अपिकल बर्ड एंड सेकंड वन इज़ द ऑक्सिलरी बर्ड्स. सो लेट्स वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय अपिकल बर्ड एंड व्हाट इज मीन बाय ऑक्सिलरी बर्ड्स. सो नाउ जस्ट लुक एट दैट पिक्चर्स. सो वेयर इज द अपिकल बर्ड? कैन यू फाउंड? So you can see in your textbook, the same image is given in your textbook. So identify which one is the bird. So just we see the small part of the flower, जिसको हम क्या बोलते हैं? bird. So जो सबसे टॉप में रहते हैं ना, मतलब उसको हम बोलते हैं apical bird. And the second one is auxiliary bird. So the auxiliary bird is that one. Sorry, this one is the auxiliary bird and that one is the इंटरनोड. सो ये जो भी आपका पोर्शन दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ से लीव्स जो है ना वो मतलब राइज हुआ है. सो दैट वन पोर्शन इज नोन एज अ व्हाट? ऑक्सिलरी बर्ड्स. तो आपको ये समझ में आया क्या कि बर्ड्स जो होते हैं वो दो काइंड्स के होती है, एक तो एपिकल बर्ड्स, दूसरी ऑक्सिलरी बर्ड्स. अपिकल बर्ड्स जो होती है वो सबसे टॉप में रहती है एंड ऑक्सिलरी बर्ड्स इट कैन फाउंड हियर, मीन्स बिटवीन द स्टेम एंड द leaves. So we should found where it is located. So the first apical bird, it is at the top of the shoot. If we think about the plants, ये प्लांट्स का अगर हम सोचे, सो सबसे ये ऊपर का भाग है ना, यहाँ से तो मतलब ग्राउंड से ये स्टेम और प्लांट निकल आया है. सो दैट वन इज द टॉपेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट, जहाँ पे क्या होती है? अपिकल पार्ट. इज दैट क्लियर? नाउ सेकंड वन इज द auxiliary bird. So it is between the stem and the leaf. You have to remember, एक मार्क्स के लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि ऑक्सिलरी बर्ड्स जो होती है वो प्लांट्स के किस पोर्शंस में हमें दिखाई देती है. तो वो कहाँ पे होते हैं? बिटवीन द स्टेम एंड द लीव्स. तो आप ये पोर्शन देख रहे हैं बिटवीन द स्टेम एंड द लीव्स. तो इसके बीच का जो पोर्शन ये आपको दिखाई दे रहा है, सो दैट वन इज नोन एज अ वर्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी बर्ड्स. तो अभी इसका फंक्शंस क्या होता है, जैसे कि हर पार्ट्स का अलग अलग कुछ ना कुछ
फंक्शंस होता है ना, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस बर्ड्स? सो फर्स्ट द अपिकल बर्ड इज हेल्पफुल फॉर द अपवर्ड ग्रोथ ऑफ द प्लांट. नाउ सी अपवर्ड ग्रोथ ऑफ द प्लांट, जैसे कि हम छोटे थे तो हमारी मतलब हर एक साल मतलब थोड़े थोड़े दिनों बाद ग्रोथ होती है ना, तो हम जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे ही प्लांट्स की ग्रोथ होती है. सो द बर्ड्स दैट अपिकल बर्ड इट इज़ हेल्पफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट. देखो प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है ना वो ऊपर ऊपर होते जाती है ना. सो ये ऊपर ऊपर उसकी ग्रोथ होने के लिए क्या हेल्प करता है? द अपिकल बर्ड. And second one is the auxiliary birds. So auxiliary birds help to give rise to the many leaf branches. देखो प्लांट्स जो है, प्लांट्स के है ना अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे 3-4 लीव्स निकाले हैं. सो मे बी दैट काइंड ऑफ लीव्स इज राइज ऑन द स्टेम. सो दैट इज बिकॉज ऑफ द व्हाट? ऑक्सिलरी बर्ड्स. ऑक्सिलरी बर्ड्स किसके लिए हेल्प करता है? इट इज़ हेल्पफुल टू गिव राइज टू द मेनी न्यू ब्रांचेस. ऑक्सिलरी बर्ड्स की वजह से नई नई ब्रांचेस प्लांट्स को लगना क्या होता है? शुरू होता है. सो दैट वन इज इन वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेम. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ द स्टेम. नाउ वी आर गोइंग टू सी द फंक्शंस ऑफ द स्टेम. तो जैसे कि प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स होते हैं हमने देखे हैं, तो वैसे ही उनके अलग अलग फंक्शंस भी रहते हैं. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टेम्स. तो जैसे कि ये स्टेम्स है तो एग्जैक्टली इसका क्या फंक्शन रहता होगा प्लांट्स के लिए, मतलब पूरे प्लांट्स के लिए ये स्टेम कैसे हेल्पफुल रहती होंगी, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो फर्स्ट आई वांट टू टेल यू दैट व्हाट इज़ द फंक्शन टू गिव द सपोर्ट. देखो एक स्टेम की वजह से पूरे प्लांट्स को है ना सपोर्ट मिलता है. जैसे कि हमारे घर में हमारे मतलब पेरेंट्स होते हैं ना, फादर एंड मदर. सो बिकॉज ऑफ दैट आवर होल फैमिली गेट अ सपोर्ट, राइट? सेम जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन पार्ट, विच वन? दैट स्टेम. एक स्टेम की वजह से पूरे प्लांट्स को क्या मिलता है? सपोर्ट मिलता है. लेट्स वी हैव टू अंडरस्टैंड द सम पॉइंट्स जो आपको अंडरलाइन करके रखने हैं. इट बियर्स एंड सपोर्ट टू द ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. देखो पार्ट तो एक ही है स्टेम, मतलब ये एक ही पार्ट है स्टेम, बट इट कैन सपोर्ट द सम अनदर पार्ट्स. विच आर दैट अनदर पार्ट्स? लाइक द व्हाट? लीव्स. ये लीव्स है जिसको हम लीव्स भी बोलते हैं, है ना. इट कैन सपोर्ट टू द लीव्स, देन इट कैन ऑल्सो सपोर्ट टू द फ्लावर एंड इट कैन ऑल्सो सपोर्ट टू द व्हाट? फ्रूट ऑल्सो. सो ये सभी जो भी प्लांट्स के पार्ट्स है ये सभी को सपोर्ट करना ये किसका काम होता है? दैट वन इज द फंक्शन ऑफ स्टेम. देन सेकंड, लीव्स आर अरेंज इन अ वे दैट दे गेट अ प्रॉपर सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस. मतलब ये प्लांट्स के जो लीव्स ऐसे अरेंज किए जाते हैं, मीन्स दे आर अरेंज इन दिस वे दैट दे कैन गेट अ व्हाट? प्रॉपर सनलाइट. अभी प्रॉपर सनलाइट उनको क्यों मिलना चाहिए? सो mention that question in your notebook. Why the plants need a sunlight? So as we know that the leaves of the plant is known as the kitchen of the plants. ये जो leaves होते हैं ना इसको plants का kitchen बोला जाता है. अभी आप सोच रहे होंगे कि इसको kitchen कैसे बोलते होंगे, क्योंकि ये वो पोर्शंस है जहाँ पे प्लांट्स का क्या बनता है? खाना बनता है, और खाने बनाने वाली जगह को हम किचन बोलते हैं. Am I right? आपके घर में भी होगा ना किचन. सो व्हाट आई मीन टू से दैट द लीव्स आर अरेंज, मतलब ये लीव्स ऐसे अरेंज होते हैं दैट व्हाट दे कैन गेट? प्रॉपर सनलाइट. सपोज मीन्स हियर इज द सन, आई जस्ट ड्रॉ. ओके, सो व्हाट दैट लीव्स शुड गेट अ व्हाट? सनलाइट डायरेक्टली. सो ये इसीलिए ऐसे अरेंज होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टेम्स टू मेक अ व्हाट? फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस है ना, ये मतलब मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था. सो प्लांट्स कैन मेक देयर फूड बाय देमसेल्व्स. सो फॉर दैट द स्टेम इज helpful. So the first function already we completed. Now look at the second one, to help conduction. As we know that roots
can observe the lots of things from the what soil. So which are that things? Maybe it is what? Nutrients, or second one is the water. ये जो भी मतलब इसके नीचे का जो पोर्शंस रहता है ना, रूट्स, सो दैट रूट्स कैन ऑब्जर्व the nutrients and the water from the soil, but stem can help to provide all that things to the plant. Look at here, the stem help in the conduction of water and nutrients absorbed by the roots of the plants. ये जो भी nutrients होते हैं इसको कौन ऑब्जर्व करता है? that observed by the roots, as we know, and it is helpful by the stem. Water and nutrients are provided by the stem to all parts of the plant. So that's why it help in the conduction. That one is the very important function of the stem. Now the third one is the storage of food. क्या stem में खाना स्टोरेज करके रख सकते हैं क्या? मतलब ऐसे कोई प्लांट्स है क्या कि जिसके स्टेम्स हम तोड़ के लाते हैं और खाते हैं? गन्ना खाते होंगे शायद आप, है ना? गन्ना भी तो एक स्टेम ही है ना, जिसको आप शुगर केन बोलते हैं. इसके अलावा ऐसे कौन से प्लांट्स हैं कि जिसकी स्टेम्स हम खाते हैं? सो दैट वन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द स्टेम, दैट इट इज़ स्टोरेज ऑफ फूड. स्टेम्स खुद में उनके मतलब उनमें खाना स्टोर करके रखते हैं. तो ऐसे कौन से प्लांट्स हैं कि जिसके स्टेम्स में खाना रहता है? मीन्स दे कैन स्टोर द फूड. जस्ट एग्जाम्पल्स आर stems of plants like a ginger, okay, then onion and potato develop underground, so they become thick and fleshy due to the storage of food. ये जो भी मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किए हैं ना, व्हाट? जिंजर, ओनियन और पोटैटो. तो जिंजर्स एक उसका प्लांट्स जो है वो ज़मीन के अंदर लगता है या बाहर लगता है? उसके जो भी लीव्स होती है वो ऊपर लगते हैं ना, बट जो उसका फ्रूट होता है ना, स्टेम, वो अंडरग्राउंड लगती है. देन द ओनियन आपने देखा आपके घर में ही होगा, जिसके बिना हमारी सब्जी नहीं होती. सो दैट ओनियन इज़ ऑल्सो व्हाट? स्टेम्स, और उसके लीव्स मतलब ऊपर आते हैं. एंड द पोटैटो, ये तो बच्चों को बहुत ही पसंद है. मतलब टिफ़िन पर अगर पूछो कि कौन सी सब्जी लाई है तो पोटैटो को मतलब ज़्यादातर बच्चे यही बोलते कि उन्होंने पोटैटो की सब्जी लाई है ना? आपका और मेरा सबका पसंदीदा है. सो व्हाट आई मीन टू से, दीज आर द 3 एग्जाम्पल्स आई हैव गिवन हियर विच आर ग्रोज अंडरग्राउंड, जो ज़मीन के अंदर लगते हैं. एंड जस्ट बिकॉज दैट प्लांट्स वी कैन ईट. इनको मतलब जिंजर को हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, ओनियन एंड द पोटैटो आल्सो. सो ये तीनों क्या हैं? stems say, and just because of the storage of the food they become fleshy and they become the thick. So what I mean to say, the stem of a plant is somehow store the food. So here we complete the three functions of stem. Now we are going to discuss the remaining. Now our fourth one function of the plant is food manufacture. So food मतलब खाना बनाना. जैसे कि हमने एक प्रोसेस बोली थी that plants can make their food in the presence of the sunlight, जो प्रोसेस को हम बोलते हैं photosynthesis. So the next one function of the stem is what? Food manufactures. Just look at here, just examples I have given to you. Plants like a cactus grows in the deserts. The first one points you have to underline that cactus grows in the deserts. As we know, there is a different kind of plants. Some are grows in the water, some are under, some are land, then some are in the dry places, some are grows in the desert also. So which one is the plant? Cactus. It is grows in the desert or the dry places. So in this plant, stem is modified into the thick, fleshy and green structure. So this stem manufacture the food by the फोटोसिंथेसिस. जैसे कि कुछ जो प्लांट्स होते हैं ना, जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया कैक्टस का, जो डेजर्ट्स में रखते हैं. सो दैट प्लांट्स नीड द वाटर एंड द सनलाइट टू मेक देयर फूड. बट वो जो प्लांट्स होते हैं वो डेजर्ट्स में रहने की वजह से समहाउ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द सॉइल. सो सच ए प्लांट स्टेम्स, उनकी जो स्टेम्स रहती है ना, दे बिकम थिक एंड
फ्लैशी सो इन द ग्रीन स्ट्रक्चर, उनकी जो भी स्टेम्स रहती है, मतलब ये जो भी प्लांट्स मैंने यहाँ पे निकाला है दैट वन इज़ द डिफरेंट, बट कैक्टस के जो प्लांट्स रहते हैं उनकी जो स्टेम्स रहती है वो कैसी बन जाती है, it is thick, fleshy and the green structure. So such a plants also manufacture their food by the photosynthesis. Now how that kind of plants make their food, वो उनका खुद का खाना कैसे बनाते होंगे. So just because their stem is what, thick, fleshy and the green structure, so that kind of plants can make their food as known as photosynthesis. So just because of that the food manufacture जो कि कैक्टस जैसे प्लांट्स में होता है, सो वो प्लांट्स की भी स्टेम्स कैसी रहती है, मीन्स इम्पॉर्टेंट रहती है. और हमारा लास्ट जो फंक्शंस है वो है डिफेंस. तो डिफेंस यानी प्रोटेक्शन करना. तो अभी आप बोलोगे कि प्लांट्स हाउ कैन दे प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द एनिमल्स. जैसे कि हम हमारे घर में कोई भी प्लांट्स लगाते हैं तो हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं ताकि एनिमल्स उसको खा ना सके, है ना, क्योंकि वो प्लांट्स शोकेस के रह सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंस वेजिटेबल्स वगैरह रह सकती है. बट द प्लांट्स स्टेम can that type of stem can defend themselves, but it is found in the some examples like the what, बोगनविला, है ना, बोगनविला जिसको हम शायद गुलमोहर कहते हैं. so the plants like the बोगनविला and the citrus birds or the stem are hard pointed and sharp structures, so that are called spines and thorns. कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो भी स्टेम्स रहती है ना उसको कैसे रहती है, बहुत ही हार्ड पॉइंटेड रहती है. जस्ट फॉर एग्जांपल द रोज़ का अगर आप फ्लावर तोड़ने जाओ ना तो उसको काटे रहते हैं. क्यों? क्योंकि हम उसको इजीली तोड़ नहीं पाते, इसीलिए उसको काटे रहते हैं क्या, नहीं. सो द सेम एग्जांपल वी सी हियर दैट बोगनविला एंड द क्रिटस, whatever the birds of these two plants they have a what, hard pointed and a sharp structure. means उनके प्लांट्स के कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि जो कांटे की तरह रहते हैं, मीन्स राइट व्हाट, हार्ड स्ट्रक्चर. अगर हम उसको मीन्स इफ़ वी टच देम सो इट कैन hurt our means what, hands. so such a stems are hard pointed and that are called the spines and the thorns, उनको कांटे बोलते हैं हम, है ना. so how the stem can protect themselves, जो भी प्लांट्स को ऐसे स्पाइंस और थ्रॉन्स रहते हैं, so कैन वी टच दैट प्लांट्स, उसको हम तोड़ पाएंगे क्या, वो कांटे हमारे हाथ को क्या होंगे, चुभ जाएंगे ना. सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सच ए प्लांट्स कैन डिफेंड्स फ्रॉम द एनिमल्स टू ईटिंग द प्लांट्स. तो एनिमल्स उस प्लांट्स को खा ना सके या फिर हम भी उस प्लांट्स के कोई पार्ट्स को तोड़ ना सके, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट काइंड ऑफ प्लांट्स कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ. ऐसे ही कुछ प्लांट्स होते हैं कि जो मतलब खुद को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिफेंस. सो इट मीन्स दैट द अनदर वन फंक्शन ऑफ द स्टेम इज व्हाट, डिफेंस. सो इन दिस वे वी जस्ट कंप्लीटेड व्हाट, द शूट सिस्टम में से हमारा एक पार्ट जो है ना स्टेम, सो दैट वन इज कंप्लीटेड. द फंक्शंस ऑल्सो वी कंप्लीटेड. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको ये पिक्चर्स आपके नोटबुक में ड्रॉ करनी है, उसके अलग अलग पार्ट्स ड्रॉ करने हैं. यू हैव टू राइट डाउन द व्हाट, functions of the stems, and in the next class we will discuss about the next part of the plant, that one is the leaves. So do your study. Thank you very much.